मैं ख़ुद भी वो वीडियो नहीं देख सकी और पापा रो रहे थे और वो नहीं देख सके। मेरी मदर ने तो आज तक वो वीडियो ऑन ही नहीं की। एक टाइम आ गया था कि मैं यहाँ तक दुआ करती थी कि मैं जब भी इस दुनिया से जाऊँ मेरे से पहले मेरे बच्चे चले जाएं। उस वीडियो ने मेरी बहुत ज़िंदगी चेंज की। मैं अपना आप खोल के बता सकी उस छोटी सी वीडियो में। वो जो 15 साल की मेहनत है, जो 15 साल की तकलीफ़ है, वो शायद कुछ ऐसे लम्हात उस वीडियो में कैप्चर हुए जो मैं शायद किसी को बता नहीं सकती थी। मैं किसी से बैठ के बात नहीं कर सकती थी। 15 साल, दिन रात कहने के लिए छोटा सा लफ्ज़ है 15 साल, लेकिन इसमें कितने मिनट मैं हारी हूँ, कितने मिनट में टूटी हूँ, कितनी दफ़ा मैं बिखरी, कितनी दफ़ा मैं अपने बच्चों को संभालने के लिए हंस के मुस्कुरा के उनको फिर से समेट लेती थी कि वो खुश रहे। DW पे इंटरव्यू देने के बाद इस मस्कन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए उस वीडियो ने बहुत हेल्प किया। जो बात हम छोटे लेवल पे थोड़े लोगों में कर रहे थे, उसके बाद मैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ पहुंचा सकी। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिलक्टेंट थी उस वक्त स्टोरी करने के लिए, लेकिन मैंने बस हामी भर ली और उन्होंने शूट किया। और स्टोरी जब वो पब्लिक हुई, वायरल हुई, उसके बाद इतना इम्पैक्ट आया मेरी लाइफ में। हर जगह से फ़ोन आए, मेरे जानने वालों के जो आगे जानने वाले थे उन लोगों ने कॉल की। वीडियो के बाद हमारा लेवल बहुत इंक्रीज़ हो गया। हम गवर्नमेंट के साथ जुड़ गए, हम पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट फेमस NGOs में आ गए। तो हमारे साथ बिज़नेस कम्युनिटी ने कनेक्ट करना शुरू किया, हमारे साथ पंजाब गवर्नमेंट ने कनेक्ट किया, जो आम पब्लिक थी, इवन पूरा वर्ल्ड वाइड हमें डिफरेंट मुल्कों से हमें कॉल्स आईं। बहुत सारे चैनल्स ने कांटेक्ट किया कि आप आएँ और आके हमारे साथ भी बात करें और हमें अपने बारे में बताएं। फिज़ियोथेरेपी, कोई जापानीज़ टीम थी, उन्होंने राब्ता किया कि हम आपके बच्चों पे काम करेंगे। तो मैं इनाग्रेशन पे गई तो वहाँ पे एक ख़ातून आई मेरे पास, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि आप आमना आफ्ताब हैं। मैं कहा जी। तो उन्होंने कहा वीडियो वाली की थी। मैं इतनी दूर से पीछे से बैठ के ये देख रही थी कि मैंने इस औरत को कहाँ देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। और कहती है जब आपने जाके बात की और मुझे फिर याद आया कि ये तो वही खातून है जिसके साथ 2 बच्चे हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इस वीडियो के बाद और मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ अफीफ़ा की और टीम की, DW की, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक नया चेहरा दिया, एक नया रंग दिया। मिनिस्टर यावर बुखारी साहब जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, मेरी वो जो वीडियो वायरल हुई थी उन्होंने वो देखी थी अपने YouTube पे, चैनल पे, और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप आएँ और आके हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। और जब मैंने ये मस्कन का प्रोजेक्ट रखा कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहती हूँ जहाँ पे हमारे बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएं, जहाँ पे उनको लाइफ के लिए तैयार किया जाए कि वो अपनी अर्निंग कर सकें, अपने आप को सस्टेन कर सकें अपनी ज़िंदगी को, तो उन्होंने हमें फिर ये सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में उन्होंने हमें बिल्डिंग दी। वहाँ पे हमने मस्कन का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। इस वक्त ये पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है हम लाहौर में इसको कर रहे हैं। इसके बाद इसको हम रेप्लिकेट करेंगे बाकी शहरों में भी। कनाडा में है एक और ऑर्गेनाइजेशन, वो ब्लाइंड के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने हमसे रब्ता किया। पाकिस्तान की पहली ब्लाइंड के लिए लाइब्रेरी जो है वो हमने यहाँ पे डेवलप की है मस्कन में। ब्रेल से कुरान पाक UAE से आया है। डिक्शनरीज़ हैं बच्चों की, स्टोरी बुक्स हैं, कुकिंग बुक्स हैं, मैथ्स की, कंप्यूटर्स की, हर चीज़ ब्रेल में हमने इंट्रोड्यूस की है यहाँ पे, जो ब्रेल की लाइब्रेरी तैयार हुई है। इसके अलावा हम कुकिंग बेकिंग की पहली स्पेशल नीड्स की क्लास तैयार कर रहे हैं
जहाँ पे व्हीलचेयर यूज़र्स की हाइट के मुताबिक उनके वर्क स्टेशंस हमने बनाए हैं, स्टोव और बाकी चीज़ें कि हमने सब ओवंस की अरेंजमेंट जो है हमने उनके मुताबिक की है। जो डेफ़ हैं बच्चे, उनके लिए भी प्रॉपर कोर्सेज़ होंगे, यानी कि कल को वो अपनी लाइफ में अपना काम शुरू कर सकते हैं, नहीं तो कहीं पे उनको नौकरियां मिल सकती हैं। मैं मसरूफ़ होती हूँ काम में, तो बच्चों को ठीक तरह देख नहीं पाती, ठीक तरह टाइम नहीं दे पाती। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस ख्वाब को पूरा करने में मेरे बच्चों की उतनी ही कुर्बानी है जितनी शायद मेरे वक्त मेरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम पाकिस्तान में इतना खूबसूरत एक प्रोजेक्ट तैयार करें मस्कन के नाम से, जहाँ पे उसके बाद किसी वालिदैन को ये सोचना ना पड़े कि उनके बाद उनके बच्चों का क्या हो।